दोस्तों, आज की हमारी कहानी है लेन देन की प्रथा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। शालिनी को समझ आ गया कि अब उसे क्या करना है। 8 महीने हो गए थे शालिनी और राकेश की शादी को। जब से रिश्ता हुआ था हर बात पर उसकी सास का यही फरमान रहता, हमारे यहाँ जो भी लेना देना होता है वो पूरे परिवार के लिए होता है। शालिनी के पिता हर शगुन पर शालिनी की ससुराल के हिसाब से सदस्य के लिए उनके पसंद के कपड़े दिलवाते, क्योंकि एक बार अपनी पसंद के दिए तो सबने कह दिया कि कैसे कपड़े हैं, हम नहीं पहनते ऐसे कपड़े। उसके अलावा सगाई पर भी राकेश के लिए जैसी घड़ी और सोने की चेन खरीदी गई, बिल्कुल वैसी ही उसके दोनों भाइयों के लिए भी मंगाई गई। शालिनी अपने पापा से कहती तो वो भी उसे चुप कर देते। शादी तक तो सब ठीक था। शादी के बाद शालिनी अपने घर पग फेरे के लिए मायके गई तो उसके पिता ने विदाई में शालिनी, राकेश और समधी समधन के लिए कपड़े, साथ में फल, मिठाई और भी बहुत सारा सामान भेजा। शालिनी को आते ही सुनना पड़ा, घर में सबके कपड़े होने चाहिए थे। शाह पापा ने सबके लिए रुपए भेजे हैं और सबके शगुन के लिफाफे उनके हाथ पर रख दिए। शालिनी की सास ने बोला, 1000 रुपये में कौन से कपड़े आते हैं? मम्मी जी, पापा ने अपनी हैसियत से दिया है। शादी के बाद पहला त्योहार वट सावित्री का आया तो शालिनी के पिता ने शालिनी, राकेश और समधी समधन के लिए कपड़े भेजे। उसके अलावा फल, मिठाई और भी बहुत सारा सामान भेजा। लेकिन सासू माँ ने इतने पर भी मुंह बना लिया कि शालिनी के दोनों जेठ जेठानियों और उनके बच्चों के कपड़े नहीं भेजे। शालिनी के पिता ने कहा, बहन जी, हर छोटे बड़े त्योहार पर सबके कपड़े देना मुश्किल है और हर बात सोने की चीज़ देना भी मुनासिब नहीं है। शादी में मैंने आपकी हर मांग पूरी की है, अब मैं उतना ही कर सकता हूँ जितना ज़रूरी हो। आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं। शालिनी अपने पिता की मजबूरी समझ रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके पिता ने उसे चुप रहने का इशारा किया। कुछ दिन बाद तीज त्योहार आए। शालिनी के पिता उसका सिंधारा भेजने की तैयारी करने लगे। शालिनी ने अपनी माँ को फ़ोन किया, मम्मी, सबके कपड़े भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल मेरे और राकेश के कपड़े भेजना और जो फल मिठाई आपको देना है उतना ही देना, ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके पिता के जाने के बाद सासू माँ ने कह दिया, ऐसे हमारे यहाँ कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, देना है तो सबको दो वरना मत दो। अब हमारे लिए उपहार आए और हमारे बच्चे खाली हाथ देखते रहें, ये अच्छा लगता है क्या? शालिनी को समझ आ गया था कि अब उसे क्या करना है। लेकिन बेटा, ऐसे कैसे? उसकी मम्मी ने कहा, नहीं मम्मी, अब तक आप लोगों ने अपने मन का किया, अब मैं पापा का और ज़्यादा अपमान सहन नहीं कर सकती। सासू माँ ने जब सिंधारे का सामान देखा तो केवल राकेश और शालिनी के कपड़े देखकर भड़क गई। बहू, ये सब क्या है? हमारी इतनी बेइज्जती? अब से तुम्हारे मायके वालों से कोई संबंध नहीं रखा जाएगा और तुम दोनों भी ये कपड़े नहीं पहनोगे। मम्मी जी, इतना गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। आपने ही पिछली बार कहा था कि अगर सबके कपड़े नहीं दे सकते तो हमारे भी ना दें, हम नहीं पहनेंगे। इसीलिए मैंने मम्मी को फ़ोन करके मना कर दिया था कि आपके लिए भी कपड़े ना भेजें। और रही मेरे मायके से संबंध की बात, तो मैं अपने मायके से संबंध नहीं तोड़ सकती। अगर आपको उनसे मतलब नहीं रखना तो मत रखें, लेकिन फिर मेरा भी इस घर से मतलब ख़त्म हो जाएगा और मैं और राकेश मम्मी पापा के दिए कपड़े क्यों ना पहने। उन्होंने अपना आशीर्वाद शगुन के तौर पर भेजा है। मम्मी जी, मायके से शगुन आया, यही बहुत है, उसमें कमी ना निकालें तो ही अच्छा है। शालिनी की बात सुनकर सासू माँ से आगे कुछ बोलते ना बना। अब तो दोनों जेठानियाँ ने भी कह दिया था कि वो भी अपने मायके से केवल शगुन मंगवाएंगी। मायके से शगुन आया, यही बहुत है, ज़्यादा दिखावा करने की कोई फ़ायदा नहीं। सासू माँ सोच रही थी कि वो अपनी सारी बहुओं पर लगाम रखने की सोच रही थी, लेकिन ये तो कहानी में ट्विस्ट आ गया। मेरी सारी प्लानिंग पर पानी फिर गया, दोनों में भी हाथ से निकल गई। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और कहानियों के लिए।